नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब है। साथ ही हम आपको एकादशी व्रत के महत्व और इसकी सही तारीख के बारे में भी बताएंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से भी छुटकारा मिलता है, साथ ही उनके सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है और वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है और साथ ही इस दिन व्रत भी किया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को जीवन में सभी सुख मिलते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी उस पर बनी रहती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि योगिनी एकादशी 2025 में कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। अब हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी व्रत पारण का सही समय क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। ऐसे में व्रत पारण करने का समय दोपहर को 1:47 से 4:35 तक है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक है। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर को 2:43 से 3:40 तक है। अब हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी पर हमें क्या दान करना चाहिए। योगिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है, तो ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन हमें पूजा करनी चाहिए और ऐसे में इस दिन हमें अपने सामर्थ्य अनुसार गरीब लोगों को अन्न, धन और कपड़े दान करने चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है और साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी हमसे प्रसन्न होती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी आखिर मनाई क्यों जाती है। स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था, जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोजाना शिव जी की पूजा करता। एक दिन हेम नाम का माली था, जो उसके लिए रोज फूल माला लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बहुत ही सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामास्थ होने की वजह से वह अपनी सती से हास्य विनोद करने लगा और राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिस वजह से वह क्रोधित हो गया। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दिया। राजा ने कहा कि तुमने ईश्वर से ज्यादा काम शक्ति को प्राथमिकता दी है, इसलिए तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्थिति वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। के बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी सती चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए, तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियां ऋषि को बताई। ऋषि को माली की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा ऋषि ने उन्हें बताया था और उसके व्रत करने के बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को नष्ट कर दिया और उसे क्षमा करने के बाद स्वर्गलोक में वापिस स्थान दे दिया। तो ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।